अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उसामा सिद्दीकी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, 2 दहाइयों पहले मगरबी ममालिक की पॉलिसी साज इदारों का ख्याल था कि चीन एक मखसूस अंदाज में अपने आप को जाहिर करेगा। उस वक्त कहा जाता था कि चीन बैनुल-अक़वामी बिरादरी में एक ज़िम्मेदार ताकत के तौर पर उभरेगा। दूसरे लफ्ज़ों में, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन और इक़दार की पासदारी करेगा, क्योंकि आलमी निज़ाम का हिस्सा होने की वजह से उसे भी उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना दूसरों को पहुंचता है। लेकिन ऐसा ना हुआ। चीन का कद बहुत तेजी से बढ़ा और एक ही सिमत की जानिब बढ़ा। ये खित्ते की एक फौजी ताकत बनकर उभरा और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी ताकत भी उसे कुचलने से पहले सोचती है। नाज़रीन मोहतरम, चीन का अरूज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मगरिब और खास कर अमेरिका दूसरे मामलात में उलझे हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप हुकूमत चीन के बारे में कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं रखती। इसी तरह अमेरिका का आलमी दुनिया में असर व रसूख निस्बतन कम हुआ, बल्कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसका असर व रसूख जमीन बोस हो गया, जिसके नतीजा में अमेरिका के एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादी कम होते जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका और चीन के दरमियान नया मैदान जंग तैयार हो चुका है। इस मैदान की दास्तान दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ अमेरिका दरअसल एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सब मीडिया में सुनते रहे हैं कि हांगकांग में चीन के खिलाफ अवाम सड़कों पर आते रहे। ये सिलसिला चंद हफ्ते पहले तक जारी था, लेकिन चीनी हुकूमत की जानिब से एक जामे कानून वाज़े करने के चंद घंटों बाद ही एहतजाज के तमाम रास्ते बंद हो गए। इसके साथ ही अमेरिका और बरतानिया, जो हुकूमत चीन के खिलाफ बुलंद होती आवाज़ों के साथ खड़े नजर आते थे, उनकी बेचैनी यकीनी थी। लिहाजा अमेरिका ने हांगकांग की खसूसी तिजारती हैसियत को खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ये इकदाम इसलिए उठा रहे हैं कि चीन ने नए सिक्योरिटी कवानीन नाफिज करके हांगकांग की आज़ादी को सल्ब कर दिया है। बीजिंग ने सदर ट्रंप के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो अमेरिका की मुतल्लिका शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां लगाएगा। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बहुत से मसाइल की वजह से कशीदगी बढ़ती जा रही है। हांगकांग में जारी सूरत हाल के अलावा सदर ट्रंप चीन के कोरोना वायरस से निपटने में मुबैना कोताही, जनूबी बहिरा चीन में फौजी तोसी पसंदी और चीन और अमेरिका की बाहमी तिजारत में अदम तवाजुन की वजह से भी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। नाजरीन, ट्रंप के फैसले का मतलब ये है कि हांगकांग को सन 1984 में, जब ये इलाका अभी बरतानिया की कॉलोनी था, अमेरिका ने जो खसूसी तिजारती हैसियत या रियायत दी थी वो खत्म हो जाएगी। हांगकांग से अमेरिका भेजे जाने वाली मसनूआत पर भी अब वही महसूलात लगाए जाएंगे जो चीन से अमेरिकी बरामद किए जाने वाले तिजारती माल पर लगाए जाते हैं। चीन की वजारत खारजा ने एक सख्त बयान में अमेरिका के फैसले को चीन के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत करार दिया और साथ ही कहा कि चीन अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी पाबंदियां आयद करेगा। चीनी वजारत खारजा के इस बयान में मजीद कहा गया है कि हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी कवानीन की राह में रुकावटें डालने की अमेरिकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। चीन ने मजीद कहा कि हम अमेरिका पर जोर देते हैं कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करे, हांगकांग की खुदमुख्तारी के कवानीन को लागू करने से बाज रहे और इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। अगर अमेरिका ये सब कुछ करने से बाज नहीं आया तो चीन सख्ती से जवाब देगा। अमेरिकी ऐवान सदर व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मंगल को बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि सदारती हुक्मनामे का मकसद चीन को हांगकांग के लोगों के खिलाफ उठाए जाने वाले जारहाना इक़दामात की जवाबदेही करना है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाली एक दस्तावेज में कहा गया कि अमेरिका में जायदाद की खरीदो फरोख्त में किसी भी ऐसे शख्स की शमूलियत रोक दी जाएगी जो किसी भी तरह हांगकांग में शहरी आज़ादियों को पाबंद करने वाली पॉलिसियों या इक़दामात पर अमल दरामद कराने का जिम्मेदार या उनमें मुलव्वस पाया गया। इस दस्तावेज में हुकाम को ये हिदायत जारी की गई है कि वो हांगकांग की बरामदात के खसूसी लाइसेंस मनसूख कर दें और साथ ही हांगकांग के पासपोर्ट के हामिल अफराद से खसूसी बर्ताव बंद कर दें। सदर ट्रंप ने कहा कि हांगकांग की खुदमुख्तारी के कानून को मंजूर किए जाने के बाद अमेरिकी इंतजामिया को ऐसे इख्तियारात हासिल हो गए हैं
کہ وہ ہانگ کانگ کی آزادیاں ختم کرنے والے ذمہ دار افراد اور اداروں کے خلاف اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ ایک اخبار نویس کی جانب سے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ سے بات کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ مزید یہ کہ ان کی انتظامیہ کرونا وائرس کو چھپانے اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذمہ دار چین کو قرار دیتی ہے۔ کرونا وائرس کے دوران صدر ٹرمپ کی اپنی کارکردگی پر تنقید کی جاتی رہی کیونکہ امریکہ میں 34 لاکھ افراد اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں۔ اب تک 1,36,000 شہری ہلاک ہو چکے، جو کہ دنیا بھر میں سب سے بڑے اعداد و شمار ہیں۔ ناظرین، سوال یہ نہیں رہا کہ اگر یہ کیا جائے، سوال یہ ہے کہ یہ کب کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد وہاں قائم کمپنیوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اعلان کے ان پر کیا اثرات پڑیں گے۔ اب ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد چینی کمپنیاں کسی دوسری جگہ سے تجارتی مال امریکہ بھیجیں گی، جس سے ہانگ کانگ میں ہونے والے کاروبار پر منفی اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی اور کثیر الملکی ان کمپنیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا جو ہانگ کانگ کو کاروبار کے لیے علاقائی مرکز کے طور پر استعمال کر رہی تھیں۔ کاروباری مشورے دینے والے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ کسی بھی کمپنی کو ہانگ کانگ کا ایک ہب یا مرکز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اب بھی کافی وجوہات موجود ہیں، جن میں کم ٹیکس، جغرافیائی محل وقوع اور کرنسی تبدیل کرنے میں آسانی شامل ہے۔ اگر فرض کریں کہ ہانگ کانگ سے زیادہ تر کمپنیز اپنے آفیسز کہیں شفٹ کرنا چاہیں گی تو ان کے لیے قریب ترین ملک چین، اسی طرح سنگاپور بھی ہے۔ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ چین بہت سے دوسرے میدانوں کی طرح یہاں بھی صاف طور پر فاتح نظر آتا ہے۔ آخر میں القلم نیوز کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چین کی اس سے پہلے فتح ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری ہے، جس کی تفصیل آپ ہماری گزشتہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ مزید معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل القلم نیوز کو سبسکرائب کیجیے گا۔